इस्लाम आलेकुम नाज़रीन, मेरा नाम महूश है। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 3 अफराद ही रहते थीं। मेरे शोहर। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और मेरे ससुर मैंने अपने शोहर से पसंद की शादी की थी, इसलिए मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती थी। मेरे शोहर का नाम नासर है। नासर की उम्र 40 साल है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आती हूँ। मैं इंतहा की खूबसूरत थी और मेरी कातलाना अलाएं कोई भी मर्द देख लेता तो मेरे ऊपर फ़दा हो जाता था और पागलों की तरह हो जाता था, मुझे चाहने लगता था। इसलिए मेरे शौहर भी मुझे बहुत चाहते थे और मेरा बहुत ख्याल लगते थे। मेरे ससुर की उम्र भी 55 साल को पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी वो भी जवान ही नजर आते थे और जेम वगैरह भी करती थी। इसलिए मेरे शौहर नासर से ज़्यादा ताकतवर नजर आते थे। मैं अपने ससुर के साथ भी दोस्ताना ताल्लुक़ रखती थी और उनके साथ भी खोले माहौल में बातें करती और पर्दा वगैरह का इतना इंतज़ाम नहीं करती थी। ससुर भी मेरी खूबसूरती पर बहुत कायल थे और वो भी मुझे देखते ही नज़र जमा लेते थे। लेकिन मैंने आज तक अपने शौहर के अलावा किसी के साथ भी बात नहीं की थी और न अपने शौहर के अलावा किसी को मैसर आ सकी थी। मेरा शौहर रोज़ मुझे मोहब्बत करता और मेरे साथ कबड्डी खेलता, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देता। इसलिए मुझे किसी मर्द की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हालात की सत्तम ज़रीफ़ी ने मेरे शौहर से पाकिस्तान में उनका कारोबार छीन लिया था और उनको सऊदी अरब जाना पड़ा था। मेरे शौहर नासर फरूट का काम करते थे और उनका काम बहुत अच्छा चलता था और उनके ऊपर बेरोजगारी आने लगी थी। उनका सारा पैसा ज़ाया हो गया था। मेरे ससुर के पास कोई 5 लाख रुपए तक पड़े थे। इसलिए मेरे ससुर ने मेरे शौहर को बाहर जाने का मशवरा दिया था। मेरे शौहर नासर भी इस बात पर राज़ी हो गए थे, लेकिन मैं इस बात पर राज़ी नहीं थी क्योंकि मैं अपने शौहर नासर के बगैर नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं उनसे इतनी मोहब्बत करती थी और मुझे ये डर है था कि उनके जाने के बाद मेरी ख्वाहिश को कौन पूरा करेगा और मैं तो उनके बगैर अकेली हो जाऊंगी। मेरे ससुर भी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। लेकिन मेरे ससुर के बार बार इसरार करने पर मेरे शौहर नासर बाहर जाने के लिए तैयार हो गए थे। मैं और मेरे ससुर 5 दिन में ही उनके लिए सब इंतज़ाम कर चुके थे और 5वें दिन मैंने और मेरे ससुर ने मिलकर मेरे शौहर को एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना कर दिया था। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे 10-15 दिन तो नॉर्मल गुजरे थी, क्योंकि मेरे शौहर नासर 10-15 दिन बाद ही मेरे साथ मोहब्बत करते थे और कबड्डी खेलते थे। इसलिए मुझे 10-15 दिन तो उनकी कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मैं अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे ससुर अपने कमरे में मौजूद होती और मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे ससुर भी मेरे से दूर रहने लगे थे। अलबत्ता वह रात को कुछ देर मेरे कमरे में बैठते और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करते। मैं अपने ससुर को काफ़ी तोजा देती थी और उनको बहुत इज्जत करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन मुझे अपने ससुर के साथ ही अपने शौहर वाला काम करना पड़ेगा और कबड्डी खेलनी पड़ेगी। मेरे शौहर के फोरा जाने के बाद 1 माह के अंदर मेरे जज्बात और मुझे तन्हाई सताने लगी थी। मेरा गुजारा नहीं होता था, इसलिए मैं अब बुला वजह ही ससुर के कमरे में चक्कर लगाती और उन्हीं 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 ससुर के कमरे में ही ससुर के कमरे में चक्कर लगाती और उन्हीं में थी बातें करती और उनको उस काम के लिए राज़ी करती ताकि वो मेरे साथ काम करके मुझे राज़ी करें और मेरी ख्वाहिश को पूरा करें। लेकिन ससुर को अभी मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो ये काम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन मैं ये काम करना चाहती थी। वो ख्वाहिश थी कि काश मेरे ससुर मेरे ऊपर फ़दा हो जाए और मेरे साथ कबड्डी खेलकर मुझे राज़ी करवें। एक दिन मैंने एक तरकीब सोची थी। मैं वाशरूम चली गई थी और टॉवल भूल गई थी।
मैंने सोसर को आवाज दी कि मुझे पकड़ाओ। मेरे सोसर भी पकड़ाने के लिए आए तो मैंने अचानक से दरवाजा खोल दिया था। जब सोसर के सामने बाजे नजर आने लगा था तो सोसर भी माइल हो गए थे और उनकी आंखें खुशी से चमक गई थी। वो तो पागलों की तरह देखने लगे थे और मेरा शौआब देखकर उनसे रहा नहीं गया था और वो मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए उसी वक्त राजी हो गए थे। मैंने उनको खींच लिया था और उनके साथ कबड्डी खेलने लगी थी। मेरे ससुर मेरे शौहर से भी ज्यादा, ये बात मुझे बाद में पता चली थी जब मैंने अपने ससुर के साथ ये काम स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे शौहर तो 5-10 मिनट में ही, लेकिन मेरे ससुर ने पूरा घंटा मुझे बचाया था और मेरे साथ कबड्डी खेली थी। अब ससुर के उस काम इंजाम देने के बाद मैं तो उनके ऊपर फदा हो गई थी और पागलों की तरह उनको चाहने लगी थी, क्योंकि मेरे शौहर तो बकर भी मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाके थे जो मोहब्बत मेरे ससुर ने मुझे दी थी। मैं तो अब शौहर को भूलकर अपने ससुर पर ही फदा हो गई और उनके साथ अब मैं डेली ही ससुर के साथ कबड्डी खेलकर उनके कमरे में जाती। मेरे ससुर का जब दिल करता मेरे साथ कबड्डी खेलते, वरना वो मुझे अपने कमरे में भेज देते। मैं अब उनसे राजी थी और उनको खुश रखती थी। मेरे ससुर भी राजी रखते और शौहर की तरह ही मेरा ख्याल करती, मुझे हर वक्त अपने साथ रखते और जहां भी चाहते मेरे लिए कुछ गफत लेकर आते। मैं जब भी ससुर का दिल करता उनकी ख्वाहिश का एहतराम करती और उनके साथ कबड्डी खेलकर उनका कीला अपनी चिड़िया में डालकर उन्हें खुश कर देती थी। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझ